जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज की वीडियो का मुख्य विषय है कि सोमवारी का व्रत कैसे करें। सोमवारी का व्रत उठाने की क्या विधि है, इसको किस मास में उठाना चाहिए, इसकी उद्यापन की विधि क्या है, इसको किस मास में नहीं करना चाहिए और कब उठाने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है, किस किस मास में उठाना शुभ होता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि भगवान शिव का परम फलदायक सोमवारी का व्रत करने की विधि और उद्यापन की विधि क्या है। तो मित्रों, सोमवारी का व्रत करने में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि सोमवारी का व्रत जो है हमेशा ही शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। शुक्ल पक्ष वो पक्ष जो कि अमावस्या के बाद का जो 15 दिन होता है, जो अमावस्या तिथि आ जाती है और उसके बाद क्या जो 15 दिन आता है, जिसको कि पिछला पक्ष बहुत लोग कहते हैं। यानी उस पक्ष में 15 दिन में जो भी सोमवारी पड़े उसमें आप सोमवारी का व्रत उठा सकते हैं। वो शुरू करने के लिए, आरंभ करने के लिए सबसे ही उत्तम होता है। सिर्फ श्रावण मास में अगर आप सोमवारी का व्रत करना चाहते हैं तो उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नहीं देखा जाता। आप कृष्ण पक्षी सोमवार को भी उस व्रत को उठा सकते हैं, क्योंकि श्रावण मास को शिव मास कहा जाता है। वो पूरा महीना ही शिव जी को समर्पित है। अब बात होती है कि हमको किस समय, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए। तो अगर सोमवार का दिन आपको त्रयोदशी का तिथि मिल जाए तो सबसे अच्छा दिन होता है, क्योंकि त्रयोदशी जो है शिव जी को सबसे प्यारी तिथि है। तो त्रयोदशी सोमवार मिल जाए किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में, तो उस दिन आप इस व्रत को उठा लीजिए। बड़ा ही अच्छा रहेगा और आपका फल बड़ा ही फल देने वाला होगा। किस मास में नहीं करना चाहिए इस व्रत को? तो मित्रों, पौष के महीने में, पूष मास में इस व्रत को कभी नहीं, यानी खरमास में इस व्रत को कभी नहीं करना चाहिए। पूष मास हमेशा 14 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य में रहता है, या खरमास, उस समय नहीं करना चाहिए। पितर पक्ष में भी जिनके माता पिता नहीं हैं या जिनके सास ससुर नहीं हैं, वो पितर पक्ष में इस व्रत को कदापि ना करें। व्रत को करने का नियम है कि व्रत को हमेशा सुबह के ही काल में किया करें और वस्त्र का चुनाव हमेशा, वस्त्र का चुनाव हमेशा बड़ा ही बढ़िया करें। हमेशा कोशिश करें कि सफ़ेद वस्त्र, और अगर स्त्रियां हों तो पीला वस्त्र या सफ़ेद और पीला के बीच का क्रीम कलर का वस्त्र का चुनाव करें। वो आपके लिए बड़ा ही लाभदायक रहेगा। इस व्रत को किस लिए किया जाता है? इस व्रत को माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्ति के लिए किया था, और जो शिव की प्राप्ति तो सब कुछ की प्राप्ति हो गई। तो आप भी इस व्रत को किसी विशेष कामना की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। अच्छा, इस व्रत को जब ठाने तो कम से कम 16 सोमवारी का व्रत करें। इससे अधिक कर सकते हैं, 1 वर्ष का कर सकते हैं, 4 महीने का कर सकते हैं, लेकिन 16 से कम नहीं कर सकते। तो 16 सोमवारी का व्रत करें। और इसकी उद्यापन भी जब आप 16 आपने अगर मन में ठान लिया कि मुझे 16 करना है तो 16 के बाद उद्यापन जरूर करेगा, और अगर आगे करने की इच्छा तो उसके बाद करें। अब व्रत करने की विधि क्या है? तो प्रातःकाल सुबह उठ जाएं, नहा धो करके सफ़ेद वस्त्र पे माता पार्वती और शिव का साथ जो फोटो है वो रखें और सामने शिवलिंग रख लें। विधिवत उनकी पूजा करें। शिवलिंग को दूध, दही, घी इत्यादि से उसका अभिषेक करें और भगवान शिव के, और साथ में चंद्रमा का भी ध्यान करें। भगवान का माथे पर जो चंद्रमा होता है ना, उसका ध्यान भी साथ में कर ले। और क्योंकि सोमवारी व्रत में चंद्रमा की भी प्रधानता है, तो चूँकि भगवान चंद्र को धारण करते हैं, चंद्रशेखर भगवान, तो चंद्र का ध्यान जरूर करना चाहिए, या चंद्रशेखर भगवान को ऐसा ध्यान करना चाहिए शिव जी का जिसमें कि ध्यान में आपके उस माथे पर चंदा नजर आ जाए। और सुबह सुबह प्रातः काल में उन पूजा करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोले, और अगर संभव हो सके तो बगल के शिवलिंग में भी चले जाए, कहीं बगल में अगर आपको घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो तो, और नहीं तो घर में जो शिवलिंग है उसकी ही पूजा कर लें। इस प्रकार व्रत की शुरुआत करें। उद्यापन की विधि क्या है? ये तो व्रत करने की विधि होगी। अब हर सप्ताह आपको इसी प्रकार व्रत करना है भगवान का, और व्रत करते समय ये ध्यान रखना है कि फलाहार पे ही रहना है। अधिक से अधिक आप एक समय संध्या के बाद या किसी भी काल में एक समय, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर नहीं रहा जा सकता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो सिंधा नमक से युक्त भोजन एक समय कर सकते हैं, या रोटी गुड़ या रोटी दूध आदि का सेवन कर सकते हैं।
अब रहा कि उद्यापन कैसे किया जाता है। तो उद्यापन करने की विधि है कि किसी भी मास के शुक्ल पक्ष को, खास करके ज्येष्ठ मास, श्रावण मास, कार्तिक मास, अघ्न मास, मार्गशीर्ष मास, इन मासों में व्रत सब का उद्यापन और शुरुआत सबसे अच्छा माना जाता है। इन मास में अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसी मास में उद्यापन भी करना चाहिए और शुरुआत भी करना चाहिए। तो उद्यापन करने के लिए आपको क्या करना है कि भगवान की विधिवत पूजा करें, जैसे आप हर बार करते हैं। पूजा करने के बाद आप भगवान को इसके लिए धन्यवाद करें कि आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। और उसके पश्चात भगवान को एक बड़े से थाल में बहुत सारा भोग लगाएं। श्वेत फल, श्वेत अन्न, श्वेत वस्त्र इत्यादि एक जगह सजा लें, रख लें, और भी कई वस्तुएं, और अपने निकटतम किसी ब्राह्मण को बुला के घर में भोजन करा के उनको संकल्पित करवा के वो दान कर दें, अथवा घर में पूजन कर उनको दान कर दें। और जिस दिन उद्यापन करते हैं ना, उस दिन आप फिर किसी लहसुन प्याज वगैरह का सेवन ना करें। उस दिन सादा भोजन एक समय करें, सिंधा नमक का। अगले दिन से आप सब कुछ खा पी सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव का सोमवारी का व्रत और उद्यापन करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए ना, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।